Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning what are number of elements in a set. इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा है? Properties of union and intersection of two sets. अगला जो टॉपिक है वो है number of elements in a set. और ये देखने के बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के कुछ सम्स और प्रॉब्लम सेट के कुछ सम्स देखेंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड रहेंगे और वेन डायग्राम से रिलेटेड रहेंगे. ओके, नाउ सी व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. ए सेट में देखो एलिमेंट्स कौन कौन से 3, 6, 9, 12 और 15. 5 एलिमेंट्स हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज डिनोटेड बाय Na एंड हियर Na इज 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर 5. वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर 6. नाउ सी ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब इस पे बेस कुछ सम्स है वो हम देखेंगे. सो ये प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है आपका सेट्स का, उसका फर्स्ट सम है. Number of elements in A is 15, number of elements in A union B is 29 and number of elements in A intersection B is 7. So number of elements in B find करना है. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे by property number of elements in A union B is number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. यूनियन में 29 एलिमेंट्स हैं, A में 15 है, B के पता नहीं और इंटरसेक्शन में है 7. 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे और 29 minus 8 is number of elements in B. Therefore number of elements in B is 21. खत्म. प्रॉब्लम सेट का 5th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन सेम इसके जैसा है. ओके, सो वो आप खुद सॉल्व करके देखना. प्रैक्टिस सेट 1.4 का ये 5th क्वेश्चन है. अब इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनका अलग वीडियो लेने वाले हैं अपन. वो स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए रहेगा. ओके, सो नाउ सी दिस 5th क्वेश्चन. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट. बहुत इजी है. सेट ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. एक्स वाई जेड तो आएगा ही आएगा और एम एन भी ए का पार्ट है क्योंकि ए ये पूरा है. ओके, फिर सेट बी में पी क्यू आर तो आएंगे ही आएंगे और एम एन भी आएगा क्योंकि बी पूरा ऐसा है. बस ये ए और बी यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं तो ये उनका इंटरसेक्शन है. ओके, सो एम और एन ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है. अब थर्ड देखो, ए यूनियन बी बोला है. यूनियन मतलब ए और बी के सब एलिमेंट्स. सो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर सब आएगा. फिर फोर्थ बोला है यू. यू यानी यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ये यूनिवर्सल सेट है तो सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ के. एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस और टी भी आएगा. फिर फिफ्थ बोला है ए कॉम्प्लीमेंट. अब ए कॉम्प्लीमेंट बोला है मतलब ए छोड़कर सारे एलिमेंट्स. सो ए मतलब ये पूरा गोला, बराबर है. ये पूरा गोला छोड़ दो ए वाला तो क्या बचता है पी क्यू आर एस टी. पी क्यू आर एस टी. फिर बोला है बी कॉम्प्लीमेंट. अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बी वाला सर्कल जो है वो छोड़ दो तो क्या बचेगा एक्स वाई जेड एस टी. एक्स वाई जेड एस और टी. और सेवेंथ बोला है आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो अब ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट्स ये सारे, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़कर क्या बचता है एस और टी. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला हम वर्ड प्रॉब्लम्स का अलग वीडियो लेने वाले हैं. सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के आगे कंटिन्यू करेंगे. प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करेंगे. सी प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है, m सेट के एलिमेंट्स है 1 3 5, n सेट्स के एलिमेंट्स है 2 4 6. देन m इंटरसेक्शन n. इंटरसेक्शन में क्या रहता है कॉमन एलिमेंट्स. अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स है क्या, एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. 1 3 5 2 4 6 कोई कॉमन नहीं है.
सो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें भी ऑड, और वो भी x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, पर यहां पे 1 नहीं चलेगा क्योंकि क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 1, 1 इंक्लूड नहीं हुआ है। मतलब कौन कौन से आएंगे, 3 आएगा और 3 के बाद 5 आएगा, क्योंकि 5 इंक्लूडिंग है, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 चलेगा। सो सेट आएगा 3 5 विच इज ऑप्शन डी। ये 1 3 5 का ऑप्शन मत लिख देना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, P सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10। व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज, नल सेट तो है नहीं वो, क्योंकि नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। इनफाइनाइट सेट भी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स हमको काउंट नहीं करते आते कितने एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट सेट है वो, ओके, एलिमेंट्स काउंटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ M यूनियन N इज 1 2 3 4 5 6, M यूनियन N ये जो सेट है इसमें 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और M सेट में एलिमेंट्स है 1 2 4। अब देखो हमको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट N। सो अब सेट N में अब देखो M यूनियन N है 1 2 3 4 5 6 और M में है 1 2 4, तो N जो सेट रहेगा उसमें कम से कम 3 5 और 6 ये तो आना ही चाहिए। कम से कम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दो सेट का यूनियन मतलब क्या, उनके सारे एलिमेंट्स एक साथ जो रहते हैं वो लिखते हैं हम लोग। सो यूनियन में है 1 2 3 4 5 6, M में 1 2 4 है, और यूनियन में और भी एलिमेंट्स है 3 5 6, तो N में 3 5 6 तो आना ही चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा भी एलिमेंट्स अगर रहे, मतलब 1 2 4 में से भी कुछ इंक्लूड होता रहा तो भी चलेगा, बिकॉज ये यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। सो अब देखो ऑप्शन देखो 1 2 3 नहीं चलेगा क्योंकि 5 6 कवर नहीं हो रहा है, 3 4 5 6 ये चलेगा, ये भी, अब ये तो आंसर आ गया, ये भी देख लो 2 5 6 नहीं चलेगा क्योंकि 3 कवर नहीं हो रहा है, और 4 5 6 भी नहीं चलेगा क्योंकि 3 कवर नहीं हो रहा है। अब आप देखो ये सेट N रहेगा, सो 3 4 5 6 और 1 2 4 इनका यूनियन बराबर 1 2 3 4 5 6 आएगा। जबकि अगर आप इसको N कंसीडर करते हो तो इसका और इसका यूनियन 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या बच जाएगा, 5 और 6 नहीं आ रहा है। अगर आप यहां देखते हो तो इनका यूनियन में 3 नहीं आ रहा है, ये देख रहे हो तो इनके यूनियन में फिर से 3 नहीं आ रहा है, जबकि इनका यूनियन बराबर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। सो ये रहेगा सेट N। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, P इज द सबसेट ऑफ N, मतलब P के सारे एलिमेंट्स M में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन P यूनियन है। अब देखो P इज द सबसेट ऑफ M, सो हम ये प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि अगर P इज द सबसेट ऑफ M तो P यूनियन M क्या आएगा, फिर यूनियन हमेशा बड़ा सेट आता है सबसेट में, सो वो आएगा M, बराबर है। P इज द सबसेट ऑफ M तो P यूनियन M क्या आएगा, बड़ा सेट M, मतलब ये जो पार्ट है ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन N, बराबर है। और फिर से P इज द सबसेट ऑफ M है, और P इज द सबसेट ऑफ M जब रहेगा तो इंटरसेक्शन में आंसर क्या आता है, छोटा सेट, तो इसका आंसर क्या आएगा, P। ओके, वो रहेगा ऑप्शन A, बराबर। फिर से देखो एक बार, P इज द सबसेट ऑफ M, मतलब P के सारे एलिमेंट्स M में, मतलब P छोटा सेट है और M बड़ा सेट है। ऐसा होने पर जब उनका यूनियन हम लेते हैं तो यूनियन हमेशा बड़ा सेट आएगा, तो M आएगा। सो ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन था ये क्या हो गया, P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या आ जाएगा, N। और कंडीशन तो वैसी है, P इज द सबसेट ऑफ M, और P इज द सबसेट ऑफ M में अब हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन लेते वक्त आंसर आता है छोटा सेट, और P इज द सबसेट ऑफ M तो छोटा सेट कौन सा है, P, तो आंसर आएगा हमारा P। Which of the following sets are empty set? अब देखो सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस कब इंटरसेक्ट करते हैं क्या एक दूसरे को, नहीं, तो ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट है, पहले ऑप्शन आ गया। बाकी के भी देख लेते हैं। बी है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या आएगा, दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है वो है 2, सो ये एम्प्टी नहीं रहेगा, ये सिंगलटन सेट है। मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, 30 डेज से कम एक महीना वैसा रहता है, वो है फेब्रुअरी। ओके, सो इसका आंसर आएगा फेब्रुअरी।
ओके, सो ये भी सिंगलटन सेट रहेगा। और ये देखो पीस जो है, डी ऑप्शन जो है, पीस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो ऐसा एक ही इंटीजर है जो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, और वो है 0। तो ये बाकी के 3 जो है वो सिंगलटन आएंगे, और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती नहीं एक दूसरे को, सो ये आएगा एम्प्टी सेट। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। वही है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट कलर्स ऑफ रेनबो। अब कलर्स ऑफ रेनबो हमें पता है, ओके, विबग्योर बोलते हैं हम उसको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, रेनबो के ये 7 ही कलर्स रहते हैं, ओके। बाद में इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में चले जाओगे तो कोई दूसरा कलर आ जाएगा, इंडिया में आओगे तो कोई दूसरा कलर आएगा, ऑस्ट्रेलिया आओगे तो कोई दूसरा कलर आएगा। 7 कलर्स है, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, रेनबो में ये 7 ही कलर्स रहते हैं, ओके। सो ये यूनिवर्सली करेक्ट है। सो ये तो सेट है, बाकी भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस। अब टॉल का डेफिनेशन क्लियर है क्या हमको? कोई बोलेगा नहीं जो 25 फीट का पेड़ है वो बड़ा है, कोई बोलेगा नहीं 30 फीट का पेड़ है वो बोलेगा वो बड़ा है, कोई बोलेगा नहीं 20 फीट का पेड़ है वो बड़ा है, बराबर है। कोई बोलेगा बनियन ट्री टॉल है, कोई बोलेगा नहीं कोकोनट ट्री टॉल है। सो हर एक का यहाँ पे डेफिनेशन जो रहेगा टॉल ट्रीज का वो वेरी होगा। सो ये सेट नहीं है। देन रिच पीपल इन योर विलेज। अब रिच का भी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। कोई बोलेगा जिसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो रिच है, कोई बोलेगा नहीं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो भी रिच है, कोई बोलेगा नहीं मेरा छोटा सा घर है, ओके, एक गाड़ी है, मैं सुखी हूं, मैं रिच हूं। तो हर एक का डेफिनेशन अलग अलग है रिचनेस का, ओके। सो ये भी सेट नहीं रहेगा। डी इजी एग्जांपल्स इन द बुक। अभी आपके बुक में सारी एग्जांपल इजी है ऐसा मेरे को लगता है, बराबर है। आप बोलोगे नहीं प्रॉब्लम सेट के सम थोड़े हार्ड है, दूसरा कोई बोलेगा नहीं वो जो हॉट्स है जो स्टार मार्किंग है वो हार्ड जाते हैं, बराबर है। सो हर एक का डेफिनेशन इजी एग्जांपल्स का अलग अलग है यहाँ पे। सो आंसर रहेगा सिर्फ कलर्स ऑफ रेनबो। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट्स। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। बस इनमें 0 कॉमन नहीं है, बाकी सब कुछ कॉमन है। तो क्या सेट आएगा? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन, ओके। और अगर यूनियन पूछा होता तो बी ऑप्शन आता था, क्योंकि यूनियन मतलब सब कुछ। तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, 0 भी इंक्लूड हो जाता है अगर यूनियन रहता तो, ओके। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, P is the set of all x such that x is a letter of word India। अब देखो ये क्या आएगा? I N D, I रिपीट नहीं करना, एक बार आ गया है, A आएगा, N रिपीट नहीं करना, एक बार आ गया। अब देखो ये कौन सा सेट है? ये है बी ऑप्शन, ओके।